चीड़ के पेड़ को श्राप। पहाड़ी लोक कथा। मित्रों, कहा जाता है कि पहाड़ों में होने वाले प्रमुख वृक्ष चीड़ के पेड़ को श्राप फिटकार मिला होता है। यह श्राप कैसे मिला है, आइए जानते हैं पहाड़ी लोक कथा के माध्यम से। यह पहाड़ी लोक कथा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ क्षेत्र से संबंधित है। पिथौरागढ़ में भादो के मास में सातों आठों पर्व मनाया जाता है। यह पर्व गौरा महेश्वर यानी महादेव के ससुराल आने की खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। यह कहानी भी गौरा के मायके पर आधारित है। एक बार गौरा अपने मायके के लिए आ रही थी और आधे रास्ते में आकर वो अपने मायके का रास्ता भूल जाती है। रास्ता भूलने के बाद वो पहाड़ों में पेड़ पौधों और नदियों आदि से अपने मायके का रास्ता पूछती हुई आगे बढ़ती है और आशीर्वाद देते हुए अपने मायके की तरफ बढ़ती जाती है। गौरा सबसे पहले नींबू के पेड़ से पूछती है कि हे नींबू के पेड़, मैं अपने मायके का रास्ता भूल गई हूँ। तुम मुझे मेरे मायके का रास्ता बताने में मदद करोगे क्या? तब नींबू का पेड़ बताता है कि दाएं हाथ का रास्ता भगवान केदारनाथ जी के धाम को जाता है और बायां रास्ता तेरे मायके को जाता है। तब गौरा नींबू के पेड़ को आशीष देती है कि तेरे पर सफेद फूल फूलेंगे और लाल रंगों में पकेंगे और तेरे फलों को मनुष्य खाएंगे। अब कितना रास्ता नींबू के पेड़ ने बताया, वहां तक जाकर गौरा को आगे का रास्ता समझ में नहीं आया और उसको वहीं पर संतरे का पेड़ मिला। उसने नारंगी के पेड़ से पूछा, हे नारंगी, हे संतरे के पेड़, मैं अपने मायके का रास्ता भटक गई हूँ। क्या तुम मुझे सही रास्ता बताओगे? संतरे की डाली बताती है कि रास्ता कि दायां रास्ता त्रिभुजी त्रिभुगी नारायण को जाता है और बायां रास्ता जाएगा तेरे मायके को। गौरा संतरे के पेड़ को आशीष देती है कि तुम नील फूलों में फूलना और पीले रंगों में फलना, तुम्हारे फल देवता को चढ़े। अब गौरा अपने मायके के लिए आगे बढ़ती जा रही थी। फिर उसे अचानक दो रास्ते मिल गए। जहाँ वो फिर दुविधा में फंस गई, वहीं पर उसे घिंगारू की डाली मिलती है। तब वो घिंगारू की डाली से आग्रह करती है कि उसके मायके का रास्ता पकड़ने में मदद करे। घिंगारू की डाली उसे बताती है कि रास्ता तेरे मायके का है और बायां रास्ता जाता है भगवान बद्रीनाथ धाम को। फिर गौरा घिंगारू की डाली को भी आशीष देती है कि तू लाल फलों में फले और तेरे फल पक्षियों की भूख मिटाए। आगे कुछ दूर जाने के बाद उसे किरमोड़े की डाली सही रास्ता बताती है। तो वह किरमुरे की डाली को आशीष देते हुए कहती है कि तू नीले रंगों में पकेगी और तेरे फल ग्वाल बाल लोगों की भूख प्यास बुझाएंगे। इसी प्रकार आगे जाकर चौराहे पर पहुंचकर हिसालू की झाड़ी गौरा की दुविधा का अंत करती है और गौरा हिसालू को आशीष देती है कि तू कोपलों में फूलना और रसीले दानों में पकना, पहाड़ों की भूखी बहुबेटियां तेरे फल खाकर तृप्त हो जाएंगी। अब गौरा आगे बढ़ जाती है। आगे जाकर उसे फिर दो रास्ते मिलते हैं। फिर गौरा दुविधा में फंस जाती है कि कौन सा रास्ता उसके मायके का होगा। वहां उसे एक चीड़ का पेड़ मिलता है। गौरा चीड़ के पेड़ से पूछती है कि भैया, क्या आप मेरे मायके का रास्ता बता सकते हैं? चीड़ का पेड़ घमंड से वशीभूत होकर कहता है कि मैं अपने ही हल्ला गुल्ला में
खोया हूँ, मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। किसी और से पूछ ले रास्ता। तब गौरा को गुस्सा आता है। वो चीड़ को के पेड़ को श्राप फिटकार देती है। हे घमंडी चीड़ के पेड़, तेरा एक ही जन्म होगा। तू हरे फल में फलेगी। तेरे फल सूखने के बाद भी जमीन में पड़े रहेंगे। फिर गौरा गुस्से से तमतमाती हुई आगे बढ़ी तो उसे रास्ते में पड़े देवदार से पूछा, क्या तुमको मेरे मायके का रास्ता पता है? तब देवदार बड़े ही लाड़ प्यार से बोला, आजा मेरी प्यारी बेटी, तेरा मायका आ गया है। मैं तेरे मायके का देवदार हूँ। तब गौरा खुश होकर बोली, हरे भरे और मूल्यवान रहना, और तेरे फूल पत्ते देवताओं को चढ़े। यह एक पहाड़ी लोक कथा है। धन्यवाद।